हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ छोले और भटूरे की रेसिपी। तो आप इस ट्रिक से भटूरे बनाएंगे तो आपके भी जो भटूरे बनेंगे वो एकदम गुब्बारे की जैसे फूले फूले से बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आप बाज़ार में खाते हैं, रेस्टोरेंट में, ढाबे वगैरह में आप खाते हैं, तो जो भटूरे रहते हैं हमारे एकदम फूले फूले से, उस तरह से आप घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो हमारे छोले भी रहते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप खाते होंगे, जो हमारे छोले रहते हैं वो भी इस तरह से इन्हीं सब मसालों से बनकर तैयार होते हैं। और आप इसे देख सकते हैं, भटूरे की अंदर की जाली देखिए आप, इतने ही अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं। और अंदर में तेल एकदम भी एक ज़रा भी इसमें अंदर नहीं तेल गए हैं, एक ज़रा भी तेल नहीं पिए हैं। और जो बाज़ार में जिस तरह से हमारे ये छोले होते हैं उसी तरह से घर में भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भटूरे के लिए जो मैंने लिए हैं, तो ये हमारे हो गए 1 कप सूजी। तो बाज़ार में भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे वो हमारे भटूरे एकदम जालीदार बनकर तैयार होते हैं। तो इसी ट्रिक से वो लोग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ दही भी लिया है 1 कप के हिसाब से, और मैंने स्वाद अनुसार लिए नमक, और मैंने 1 चम्मच इसमें लिया है चीनी। तो ये चीनी हमारे पिसे हुए चीनी है। तो इसे सूजी को दही में अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। तो आप सूजी को 10 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह से मिलाकर रख दें। और अगर सूजी मोटी वाली है तो उसे आप ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से एक बार चला लें कि वो बारीक हो जाए। और सूजी को इसी तरह से दही में अच्छी तरह से मिलाकर पहले रख दें कि ये अच्छी तरह से भीग जाए, ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो चलिए इसे तो मैंने पानी में डाल दिए, दही भी डाल दिया है। इस तरह से आपको करके इसे 10 मिनट तक ढक के रख देना है। बस फ्रेंड 10 मिनट ही ये काफ़ी है। हमारे सूजी जो है 10 मिनट में अच्छी तरह से वो भीग जाएंगे। तो चलिए 10 मिनट बाद हम चेक कर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सूजी एकदम भी सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम ही अच्छी तरह से इसमें भीग गए हैं। तो इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से फेंट लें। तो इस तरह से हमारे जो बाज़ार वाले बनाते हैं, भैया लोग बनाते हैं, ठेले में बनाए या आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाएं, ढाबे में खाएं, तो वहाँ पे आपको छोले भटूरे इसी तरह से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप, मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। ये हमारे मैदा है 250 ग्राम। तो मैदा और सूजी को हमें अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। और इसमें मैंने डाले हैं बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा होते हैं वो मैंने इसमें डाला है। तो वो मैंने डाला है आधा चम्मच से ज़्यादा ही थोड़े मैंने डाले हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है तेल। तो आटे को जो हमें है अच्छी तरह से पहले सूजी दही में मिला लेना है। और आटे का हमें डो नहीं लगाना है। ये नहीं है कि आप जिस तरह से पूरी कचौड़ी बनाते हैं उस तरह से आप टाइट सा डो लगा लें, तो उस तरह से हमें डो इसमें नहीं लगाना है। इसे सिर्फ आटे को हमें इकट्ठा करना है, एक जगह इसे करना है, इसके डो बनाकर हमें तैयार नहीं करना है। तो आप इसे हल्के हाथों से इसी तरह से इसे इकट्ठा कर लें। और जिस तरह से हमारे जो रोटी के लिए हमें आटे लगाने रहते हैं थोड़े सॉफ्ट, उसे भी ये सॉफ्ट हमारे ये लगेंगे। तो इसे पानी डालकर इसे इकट्ठा कर लें। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप इसे सिर्फ इकट्ठा करें। तो इस तरह से हो जाए, देखिए फ्रेंड, वो इस तरह से हो जाएंगे। तो जो रहते हैं रेस्टोरेंट में, ढाबे में, तो वो मिलाने के बाद इसे ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं। तो इस तरह से आप इसे पटक लीजिए, इसलिए कि ये होगा कि हमारे जो सारे चीज़ें वो एक दूसरे में बहुत ही अच्छी तरह से ये मिल जाएंगे। तो 3 से 4 बार आप इस तरह से कर लें। उसके बाद इसे हमें ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग सोडा डाला, आप बेकिंग सोडा ही डालें जो लाल डिब्बे वाली होती है। तो इसमें मैंने मीठा सोडा नहीं डाला। अब इसे हमें 2 घंटा तक उसी तरह से छोड़ देना। इधर मैंने काबुली चने को भिगो लिए थे, अच्छी तरह से ये भीग गए हैं। 5 से 6 घंटे पहले मैंने इसे भिगा लिए थे। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से इसे आप भिगाकर तैयार कर लें। अगर मॉर्निंग में बनाना है तो आप इसे रात में ही पानी डाल दें। तो चलिए इसे अब हम एक कुकर में डाल देते हैं और इसे फटाफट से इसकी हमें बहुत ही अच्छी जैसे इसके हमें छोले बनाकर तैयार करना है।
तो जो रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं तो आप छोले देखते होंगे कि वो छोले हमारे काले काले जैसे रहते हैं, लेकिन बहुत ही मसाले जैसे लिपटे से मसाले रहते हैं उसमें, और वो जो मसाले भी रहते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी खाने में लगते हैं। तो उसी तरह से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो इसमें मैंने डाले हैं 2 तेज़पत्ता, और जो काले काले से दिखते हैं ना तो वो लोग डालते हैं इसमें आपको चाय पत्ती की पानी, और इसके जगह पे आप जो आंवले होते हैं, सूखे आंवले, उससे भी आप पानी में डालकर उसे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने चाय पत्ती का ही इस्तेमाल किया है। तो चाय पत्ती को पानी में डालकर इसे अच्छी तरह से उबाल लें। तो इस तरह से हमें उबालकर इसके पानी को तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बनाएंगे एकदम उसी तरह से हमारे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले हमारे छोले भटूरे बनकर तैयार होंगे। और ये सभी मसाले आप डालकर बनाएं। और यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप बिना लहसुन प्याज के भी इसे बना सकते हैं, उसी तरह के टेस्ट आएंगे, उससे भी ज़्यादा और भी ये टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये पानी को हम इतना डाल देना है तो जितने हमारे छोले हों उसके ऊपर तक हमें पानी डालना है इसमें। और इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डाल लें, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है तेल। तो तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें, और उसके बाद इसमें हमें 3 से 4 सीटी इसमें लगा लेना। तो एक पहले आपको सीटी लगा लेने हैं, और उसके बाद आँच को कर देना है हमें धीमी, और धीमी आंच पे इसे हमें 10 मिनट तक इसे हमें अच्छी तरह से कुक होने देना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए, इधर हमारे कुकर में अभी मटर गल रहे हैं, तब तक इधर हम बहुत ही अच्छे से मसाले बनाकर तैयार कर लेते हैं छोले के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा। तो ये सब ही मसाले ये हमारे रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, उन्हीं लोगों से सीखकर ये मसाले मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैंने लिए 1 चम्मच सौंफ, और ये हमारे हो गए हैं गोटा धनिया, तो उसे भी मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये सब है गरम मसाले। तो आप देख सकते हैं कि हरी इलायची, लौंग 2 डाले हैं, तेज़पत्ता, और यहाँ मैंने डाला है दालचीनी, और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 से 4 ये हमारे लाल मिर्च, सूखी मिर्च है। तो ये सब चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है फ्रेंड। तो ये सब मसाले ही डालकर रेस्टोरेंट में बनाकर तैयार करते हैं। तो ये मसाले आप स्किप नहीं करें, ये मसाले से ही हमारे जो छोले बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गज़ब के मज़ेदार बनेंगे। क्योंकि ये मैंने रेस्टोरेंट में ही ये मसाले, रेस्टोरेंट वाले जो भैया होते हैं उनसे ही मैंने ये मसाले सीखे हैं। तो आप इस तरह से बनाएं, ये सब चीज़ों को आप फॉलो करें, इसी सेम टू सेम आप बनाकर देखें, एकदम उसी तरह से स्वाद हमारे आएंगे। आप अगर घर में एक बार बना लेंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, घर में ही बनाकर आप इसे तैयार कर खाएंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें फ्रेंड। तो चलिए, इधर हमारे अब छोले भी तैयार हो ही गए हैं। अब हमें कर देना है चूल्हे को बंद। तो ये अच्छी तरह से हमारे छोले जो हैं वो कुक हो गए हैं, वो गल गए हैं। और इधर मैंने मस्टर्ड तेल डाले हैं, उसमें मैंने डाला था ज़ीरा, और मैंने डाले हैं उसमें सिर्फ मैंने ज़ीरा डाला है, और मैंने इसमें डाले थे अजवाइन, तो वो दिखाना मैं भूल गई। और इधर मैंने लिया हरी मिर्च और अदरक, मैंने इसे बारीक पीस करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और आधा चम्मच मैंने डाले हैं इसमें हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच ही ये हमारे हो गए कश्मीरी लाल मिर्च। तो जो इससे हमारे टेस्ट भी अच्छे आएंगे, कलर भी अच्छे आएंगे, वो देखने में भी अच्छे लगेंगे। और सारे मसाले को आप इस तरह से डाल के छोले में बनाए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 टमाटर, मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। तो आप इस टमाटर को ज़रूर से ज़रूर डालें फ्रेंड, तो बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार होंगे। और ये जो मैंने सूखे मसाले बनाए थे वो मसाले को हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर आप डालें, उससे टेस्ट इसका और ही, हमारे छोले का और ही मज़ेदार होंगे। और यहाँ पे मैंने मसाले में डाले हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि जो मैंने छोले को कुक किए थे उसे भी मैंने नमक डालकर कुक किया था। तो इस तरह से हमें मसाले को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखिए फ्रेंड, एकदम आपको ढाबे वाले स्वाद, रेस्टोरेंट वाले स्वाद आएगा। इस तरह से आप बनाएं।
और इधर ये जो हमारे चने हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं। तो सारे इसमें छोले को इसमें डालकर हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से आप मिला लें। उसके बाद इसमें मैंने डाले हैं आधा गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। अब पानी डालकर इसे धीमी आंच पे इसे हमें 10 मिनट तक कुक होने देना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इसे 10 मिनट तक कुक होने देना है, क्योंकि अच्छी तरह से हमारे जितने मसाले हैं वो हमारे चने में अच्छी तरह से चल जाए, मसाले हमारे सारे चने में अच्छी तरह से पी लें। तो चलिए अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं। तो आप देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है, कितने ही ये मसालेदार लग रहे हैं ना फ्रेंड। एकदम लपेटे हुए मसाले, एकदम बाजार जैसे, रेस्टोरेंट जैसे एकदम मसाले वाले हमारे छोले बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार करें फ्रेंड। एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही गज़ब के ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इधर हमारे हो गए हैं, ये जो मैंने लगाया था आटा इसके भी हो गए हमें 2 घंटा। तो आप इसे भी देखिए, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से पूरे अच्छी तरह से ये फूल गए हैं। तो देखिए हमारे फ्रेंड हमारे आटे भी कितने अच्छे से लग के ये तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं थोड़े से तेल कि हमारे हाथों में ज़्यादा ये चिपके नहीं। और अगर ज़्यादा भी चिपक रहे हैं तो आप इसमें जो मैदे का इस्तेमाल किया है वो मैदे आप इसे लगा लें, तो आपके हाथों में ये उतना नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ थोड़े से मैंने जो भटूरे बनाए थे वो मैंने थोड़ा मोटे मोटे से बनाए थे कि वो खाने में और भी टेस्टी लगते हैं। और यहाँ हमारे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल गए हैं। तो हमारे भटूरे बहुत ही गजब के बन के ये तैयार होंगे। और इस तरह से आप सूजी में सूजी दही लगा के मिला के रखेंगे तो सभी का शिकायत ये होता है कि बेलने के बाद हमारे भटूरे जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बेलेंगे, इस तरह से आटे का डो लगाएंगे तो आपके छोले जो भटूरे हैं वो कभी भी सिकुड़ेंगे नहीं और वो छोटे नहीं होंगे। आप जिस तरह से जिस साइज़ से आप बनाकर तैयार करेंगे उसी तरह से ये बनकर तैयार होंगे। तो अक्सर देखते होंगे कि आटे लगाने के बाद जो हमारे भटूरे हैं आप बेलने के बाद छोटे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से सारे ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपके भटूरे कभी भी सिकुड़ेंगे नहीं, उसी तरह से वो रहेंगे। तो इधर मैंने रखे हैं चूल्हे पे तेल। तो तेल अच्छी तरह से पहले गर्म हो जाए, उसके बाद हमें भटूरे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इसके ऊपर में थोड़े से जिस चीज़ से आप चला रहे हैं, कलछी से, चम्मच से, तो इसके ऊपर थोड़े हल्के हाथों से आप इसे टैप टैप सा इस तरह से कर दें तो ये अच्छी तरह से सारे गुब्बारे के जैसे फूलेंगे फ्रेंड। हर एक जितने भटूरे बनेंगे वो गुब्बारे के जैसे फूल कर तैयार होंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर सारे फॉलो करें, सारे जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से आप इसे बनाकर देखिए फ्रेंड। तो देखिए आप ये हमारे भटूरे एकदम गुब्बारे के जैसे फूल कर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे भटूरे को अच्छी तरह से इसी तरह से हमें फ्राई कर निकाल लेना है फ्रेंड। तो आप इस तरह से करेंगे आपके भटूरे ख़राब भी नहीं होंगे और छोले भी ये गज़ब के लगेंगे और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। तो देखिए फ्रेंड ये हमारे भटूरे एकदम गुब्बारे के जैसे अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो एक मैंने कर लिया, चलिए अब आपको एक और मैं करके दिखा दे रही हूँ, एक और फ्राई करके दिखा दे रही हूँ फ्रेंड कि आपको यकीन हो जाए कि आप जो भी बनाएंगे इस तरह से तो आपके भी सारे भटूरे जो हैं गुब्बारे की तरह ये फूलेंगे। तो देखिए हमारे दो मैंने दिखाया, दोनों ही हमारे फूल गए हैं गुब्बारे की तरह। इस तरह से सारे तैयार कर लें। तो चलिए अब हम छोले भटूरे को सर्व करते हैं। तो हमारे छोले भी बहुत ही गज़ब के मसालेदार, बिना प्याज लहसुन के भी हमारे इतने ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड कि आप देख के ही आपको लगता होगा कि कितने मसाले से ये एकदम पूरे लगे हुए हैं, एक एक मटर में मसाले चिपके हुए हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आप छोले भटूरे एक साथ सर्व करें, गर्मा गर्म आप सर्व करें तो ये खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए हमारे तो छोले भटूरे बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड। तो आप इस तरह से तैयार करें और सर्व करें। तो हमारे भटूरे तो लग गए हैं, छोले भी हमें इसी तरह से लगा लेना है। और अगर प्याज खाना आप चाहें तो आप प्याज सर्व कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से प्याज रखे हैं, अगर जो प्याज अभी नहीं खाते हैं सावन में तो वो प्याज को स्किप करें। तो चलिए हमारे छोले भटूरे तो बनकर तैयार हो गए हैं।
अब हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, बनाने का तरीका अच्छा लगा आपको, तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।